राम राम जी, आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 6 वालों के बारे में। देखो, मंडे की तो आपको प्रेडिक्शन बता चुकी हूँ, बाकी का ट्यूसडे से लेकर संडे तक का बता रही हूँ। स्प्रेड क्या कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, बता रही हूँ, उपाय बता रही हूँ, किस तरह से आपने आगे बढ़ना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ, और गुरु मंत्र भी बताती हूँ। आप अपना प्रश्न भी भेज सकते हो, लेकिन आपको मालूम है मेरी शर्त, कमेंट किए करते हो आप मेरे को पहले से, तभी अपने प्रश्न को भेजिएगा, क्योंकि जब मैं आपको जानती नहीं तो आपके प्रश्न को मैं क्यों अटेंड करूँगी। ठीक है। अब यहाँ पे ये भी चीज़ आपने करनी है कि सब्सक्राइब, कमेंट और उसके बाद लाइक सब कर देना। ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे लगता है आपका दिन बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको ग्रोथ मिलती हुई दिखाई देती है और सबका साथ, सबका सपोर्ट मिलता हुआ। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। आपको ग्रोथ मिलती हुई, देखो आपने एक उपाय कर लेना है। देखो, अगर आप सबका साथ ले रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखो आप कि आपने अपने आप को थोड़ा हम्बल करना है। ठीक है। अगर आप अपने आप को हम्बल नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ आप किसी लेडी के साथ डील कर रहे हो, जब भी आप किसी लेडी के साथ डील करते हो तो आपका नंबर जो है वो शुक्र से प्रभावित है। तो जब शुक्र से प्रभावित अपनी पत्नी से गलत तरीके से बात करोगे, या किसी भी लेडी से गलत तरीके से बात करोगे या मिसबिहेव करोगे, तो आप अपने शुक्र का सुख खो दोगे। ठीक है। यहाँ से शुक्र जो है रुष्ट हो जाता है, धन लक्ष्मी भी यहाँ रुष्ट हो जाती है और चली जाती है। ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको स्त्री की रिस्पेक्ट करनी है। तो आप देखोगे आपने जो चीज़ें इन्वेस्ट कर रखी होंगी उसके अंदर ग्रोथ मिलेगी, और यहाँ पे आप किसी से भी फ़ायदा ले सकते हो। ठीक है। यहाँ यानी कि किसी और लेडी से भी आप जो है सपोर्ट ले सकते हो, ग्रोथ देख सकते हो। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है, यहाँ पर आपके लिए इस तरह की ग्रोथ बनती हुई दिखाई देती है कि आगे बढ़ोगे सबकी सपोर्ट से। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आपने पक्षियों को दाना ज़रूर दे देना है। ठीक है। इतना आप करोगे तो रिजल्ट्स आपके लिए अच्छे आएंगे ट्यूसडे वाले दिन। अब उसके बाद बात कर लेते हैं वेडनेसडे वाले दिन की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है। आपने उपाय के तौर पे महालक्ष्मी को कपूर और इलायची दोनों भेंट कर देनी है। यहाँ कोई लेडी है, अच्छी पोजीशन पे है, सपोर्टिव है, वो आपको सपोर्ट करती हुई, वो आपको हेल्प करती हुई, आपको धन देती हुई, यानी कि आपको वहाँ से धन भी प्राप्त हो रहा है और उसके बाद आपको रिस्पेक्ट भी मिल रही है। लेकिन हाँ, यहाँ पे फिर से आपको मैं कह रही हूँ, लेडी को रिस्पेक्ट देनी आपके लिए ज़रूरी है। थोड़ा अपना दिमाग, अपनी वाणी, अपनी ज़ुबान, अपनी हिम्मत, इन सब चीज़ों को लगा के वापस पैचअप करने की कोशिश करो। यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको सक्सेस मिल जाएगी। ठीक है। रिलेशंस के अंदर आपकी जो है बॉन्ड ठीक हो जाएगा। यहाँ पे कोशिश आपको ही करनी है। थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं इस तरह से स्थिति बनानी है कि आपको अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ सुननी ज़रूरी है। ठीक है। धन किसी से आपको प्राप्त हो सकता है, आपको किसी न किसी से सपोर्ट मिल सकती है, तो वो कोई अथॉरिटेटिव पर्सन भी हो सकता है। तो आपके पास इस हफ्ते में ये 3 दिन बहुत बढ़िया, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, तो अपना कोई भी काम जो आप अटकाए हुए हैं वो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा अपने अंतर आत्मा से पूछ कर ही थर्सडे वाले दिन काम करना। थोड़ा ध्यान चेतना में भी बैठो तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं फ्राइडे की। देखो, फ्राइडे वाले दिन आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो, यानी कि आपके पास कोई बेटर ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। यानी कि लाइफ के अंदर जो भी आपके आ रहा है उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे तो आपके लिए बेटर रहेगी, क्योंकि अगर आप ये सोचो मैं इसको छोड़ूं तो उसको पाऊं, तो यहाँ इसको छोड़कर भी उसको कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। अब मैं यहाँ रिलेशनशिप की बात कर लेती हूँ। आप ये सोचो कि चलो मैं अपना डिवोर्स ले लूँ, ठीक है, मैं दूसरी शादी तो मेरी हो ही जाएगी, तो मैं किसी और से शादी कर लेता हूँ या मैं कहीं और रिश्ता बना लेता हूँ। तो भाई मेरी बात मानो, अपनी अंतरात्मा को जगाओ, ईश्वर का ध्यान करो, अपने अंदर जो कमियां हैं उसको पूर्ण करो। शंकर भगवान की आराधना आपके लिए विशेष तौर पे ज़रूरी है, क्योंकि आपको बहुत अच्छा ऑप्शन कोई मिलने वाला नहीं है। आप ये सोचो इसे छोड़ा तो उसे पकड़ा, तो आपके लिए कोई ऑप्शन और बढ़िया भी नहीं है। जो है अब उसी में एडजस्ट करो, नहीं तो आपको चॉइसेस के अंदर ही मर जाओगे, यानी कि चॉइस करने के अंदर ही परेशान हो जाओगे। तो जो हो, जहाँ हो, वहाँ सेटिस्फाइड रहो।
ठीक है। तो यहाँ अपने इमोशंस को संभालने की कोशिश करो। माता से बात कर सकते हो, अपनी माता तुल्य किसी स्त्री से बात कर सकते हो। उसके बाद शंकर भगवान की आराधना कर सकते हो, ठीक है। उनसे अगर मेरी सलाह पसंद नहीं आती तो आप किसी और से जो है सलाह करके इस चीज़ को अपना सॉर्ट आउट कर सकते हो। लेकिन हाँ, सबसे पहले अपने अंतर मन को ज़रूर टटोल लेना कि आखिर आप क्या कर रहे हो, जो कर रहे हो क्या वो ठीक कर रहे हो, ठीक है। उस तरीके के साथ आपको चलना है, नहीं तो आप परेशानी में आ जाओगे। बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ ऐसी है, आप दूसरे की मदद ले रहे हो, दूसरे से कुछ प्राप्त कर रहे हो, किसी और को आगे लगा के अपना काम करवा रहे हो, आप खुद कुछ अचीव नहीं कर रहे। आपकी स्पीड कुछ काम करने के लिए बड़ी स्लो है, यानी कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो वो चीज़ बड़ी स्लो है, ठीक। और उसके बाद आप ऐसी यात्रा पे निकलना चाह रहे हो जिसका रिजल्ट आपको नहीं पता कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। अंत में जो है आप अपने आप तो कुछ नहीं कर रहे हो, दूसरे की हेल्प ले रहे हो, ठीक है। दूसरे को आगे करा के अपने काम कर रहे हो। अरे खुद चलो ना, अब देखा जाएगा ना, आप आगे अपने रास्ते पे एक नया राह चुनते हुए, एक नया कुछ काम करते हुए जिसके अंदर अपने हाथ आजमाओगे, और आगे क्या होगा वो तो राम ही जाने, ठीक है, क्योंकि अभी दिल्ली दूर है। अब बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ ऐसी है कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, लेकिन आप फिर भी चाहते हो कि कोई थर्ड पर्सन तुम्हारी हेल्प जो है वो करे, ठीक है। थर्ड पर्सन तुम्हारी हेल्प करे, और अब तुमने क्या करना है, किसको चुनना है अपने लिए, ईश्वर को, ठीक है। वो कर रहा है आपके लिए, मदद कर रहा है थर्ड पर्सन, लेकिन वो उतना कर नहीं पाएगा। अब आपको भी दूसरे की समस्या को समझना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि क्यों आप किसी के साथ नहीं हैं, ठीक है। आपके साथ कौन क्यों रिलेशनशिप बनाने को तैयार नहीं है, वो कमियां शायद आपके अपने अंदर ही हैं, उसको टटोल कर देखो, ठीक है। यहाँ पर आपने करना क्या, हनुमान जी को या अपनी संतान को तिलक लगाओ, नहा धो के सुबह सुबह जल्दी उठ के, ठीक है। सूर्य की आराधना करो, आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे, ठीक है। आप दूसरे की सिचुएशन भी समझ पाओगे। अब हम बात करते हैं आप गुरु मंत्र की, ठीक है। यहाँ पे क्या है, देखो, हम जितने भी संबंध बनाते जाते हैं उनके साथ हमारे संबंध जुड़ते चले जाते हैं। पुत्र, पुत्री, पोत्री, आगे से और उनके बच्चे, यानी कि वो एक माला बनती चली जाती है, ठीक। एक माला तोड़ने वाला कोई भी बच्चा आ जाए, उस परिवार को तोड़ने वाला आ जाए, तो जो तोड़ देता है माला सारी बिखर जाती है। तो वो कहते हैं ना, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद वो चीज़ें ना सेट होती हैं ना ठीक होती हैं। लेकिन आप यहाँ पर जो रिलेशनशिप्स हैं आपके, उनको ध्यान दो, उन पर काम करो, और उसके बाद आप एडजस्ट करो, ठीक है। अगर ईश्वर की तरफ ध्यान दोगे, आप देखोगे बहुत अच्छी तरह से सब चीज़ें एकदम अपनी जगह पर बैठ जाएंगी, ठीक है। और जहाँ पर भी आपका जो है अपना जो अचीवमेंट है, जो भी करना चाहते हो, समझो बिजनेस, रिलेशनशिप्स में है, कहीं पर भी है, तो वो जो भी आपने अपने लिए एक गोल सेट किया है, बस उसकी तरफ ध्यान रखो और उसकी तरफ आगे बढ़ो। क्योंकि जीवन के अंदर कुछ भी रिवाइंड नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे आप मूवी को कितनी बार रिवाइंड करके देख सकते हो, जो वक्त निकल जाता है वो दोबारा कभी नहीं आता। तो हमें उस वक्त को दोबारा नहीं देखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, उससे सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ने की चेष्टा करनी चाहिए। क्योंकि जितना आप पास्ट में रहोगे, अपने आप को या दूसरों को कोसते ही रहोगे। तो जीवन अपना नरक बनाना है तो आपके पास एक ये रास्ता है, और अगर अपने जीवन को स्वर्ग बनाना है तो अपने निर्धारित गोल के ऊपर ध्यान रखो, यानी कि अपनी जिस चीज़ के ऊपर भी ध्यान है वो केंद्रित करो और अपने आप कुछ अचीव करने की कोशिश करो। अगर आप कुछ भी अचीव नहीं करोगे लाइफ में, तो आए क्यों थे, खाली खाली दुनिया में बस बर्तन बजाने के लिए आए थे। अपने लिए कुछ ना कुछ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त, अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।